तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा प्लस बेटी घर पे वापस आते हैं। बेटी हमेशा की तरह एक्साइटेड कि मम्मी मम्मी मुझे खेलना है, गोदी ले लो। नहीं लेती तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, ले 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 ले, गोदी में ले ले। अरे तुम्हारी ही बेटी है, मैं तुम्हारा ही पति यहाँ पर हूँ। अब तो ऑफिशियली शादी भी हो गई है, उतारो कपड़े। वो भी कहती साले कितने गंदे आदमी यहाँ पर हो यार, मेरे से दूर यहाँ पे रहो, दूर रहो मेरे से, मेरे को टच भी मत करना। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्यों टच ना करूं, तू तो मेरी बंदी है। ये भी कहता मैं तेरी बंदी नहीं हूं, निकल जा मेरे घर से, और अपनी बेटी को भी लेके निकल सा, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कल दो। अरे कल ही तो हमारी ऑफिशियली शादी हो गई है, अरे मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया है, अब तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये भी कहती अरे तुम तो वाकई में बड़े कमीने और दरिंदे यहाँ पर हो, निकल जाओ यार यहाँ से, निकल जाओ। बेटी भी कहती क्या हुआ, अब पापा को धक्के देके क्यों यहाँ से निकाल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पापा नहीं पसंद और आपको मैं भी नहीं पसंद मम्मी मैं रो दूंगी। तो ये भी कहती अरे बेटी, अरे मच्छी तुम्हें रोने की जरूरत ही नहीं। वो जोर जोर से गले फाड़ के रोने लगती है और कहती मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है। मम्मी भी कहती अरे बच्चा रोने की जरूरत ही नहीं है, अरे मैं तुम्हारी आंटी। वो भी कहती आंटी नहीं, आप मेरी मम्मी हो ना। ये भी कहती अरे यार तुम्हारी बेटी रो रही है और तुम्हें कुछ करने को भी नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है 4 साल की बच्ची है, अब 4 साल की बच्ची जब रोती है तो उसको मनाने के लिए क्या करते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, मम्मी तो तुम भी इसकी हो ना। ये भी कहती है कैसे बाप हो यार, आई डोंट नो यार, 4 साल के बच्चे रोते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये मम्मी बनना क्या होता है, मैं कभी भी मम्मी नहीं बनी और मैं तो इसकी भी मम्मी नहीं हूँ। सुनो बस रो मत, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। वो भी कहती मम्मी, ये भी कहती अरे बस करो यार, रोना रोना बंद कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम अपने आप को पहले मम्मी मानोगी तब ना, आंटी आंटी बार बार यहाँ पे बोले जा रही हो। ये भी कहती है अरे नहीं यार, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन आंटी भी ठीक नहीं है, मम्मी बुलवा लेती हूँ। बेटी नहीं तो कम से कम सौतेली बेटी की तरह तो पाल यहाँ पे सकती हूँ। हाँ ठीक है, बच्ची रोने का बिल्कुल भी नहीं। वो भी कहती है तो मम्मी आप मुझे धक्के दे के यहाँ से नहीं निकालोगे ना। ये भी कहता ना 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 मम्मी तुमको बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकालेगी। अरे इस कुत्ते ने मुझे क्या बना दिया, बिना सेक्स के मुझे मम्मी बना दिया। ओ सुन मेरी बात, बेटी यहाँ पे रह सकती है लेकिन तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। बोल, बोलता क्यों नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो बस खड़ा हो जाऊंगा। और मैं खड़ा हो गया, ये मेरी बेटी है, जहाँ पे ये रहेगी मैं भी वहीं पे रहूंगा। और वैसे भी हमारी फैमिली है प्यारी सी क्यूट सी फैमिली, तो एक ही साथ एक ही कमरे में रहते हैं ना। बेटी भी कहती क्या हुआ मम्मी, आप पापा को लाइक नहीं करते, आप पापा को यहाँ से क्यों भगा रहे हो। अरे पापा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, पापा तो सबको मारते हैं, पापा सबकी बूंद यहाँ पे फाड़ के रख देते हैं। अरे पापा को देख के सब लोग एकदम डरने लग जाते हैं, पापा आंटी नींग के साथ भी नहीं जाते। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, अब ये आंटी नींग कौन है, अच्छा इसका मतलब इसका चक्कर किसी और के साथ है, ये शायद आंटी नींग की ही बेटी होगी। मुझे तो लग ही रहा था ये एक नंबर का दरिंदा हरामी और ठरकी आदमी है। वो आंटी नींग नौकरानी थी जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी धियां रखने वाली यहाँ पर है। और रही बात तू बड़ी चिकनी माल है रे। वो भी कहती है अरे गंदी निगाहों से मुझे यहाँ पे मत देखा करो, बहुत ही गंदा आदमी है, मन तो कर रहा गला काट दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, तुम्हारा वो जो लड़का था जिसके साथ शादी होने वाली थी अब वो मर गया है, वो वापस आने वाला नहीं है, उसने मेरी बेटी का मजाक उड़ाया था तो मैंने मार डाला। ये भी कहती है गंदा मजाक करते हो यार, ऐसे मजाक मत किया करो, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है किसी को मारने के बारे में। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह बेटी उठते ही कहती है मम्मी मम्मी गोदी। ये भी कहता ठीक है आ जाओ गोदी। वो भी कहती है लेकिन पापा आप गोदी में आओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। वो भी कहती चुप कर यार, वो 4 साल की बच्ची है, वो मेरी गोदी में आ सकती है, तू कहाँ से मेरी गोदी के अंदर यहाँ पर आएगा, दिमाग खराब करके रख दिया सुबह सुबह। वो भी कहती ना मम्मी मैं आ रही हूँ, और दोनों मम्मी बेटी निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, दोनों को आराम से सोने दो, मुझे भी नींद आ रही है, मैं किसी और कमरे में सो जाता हूँ। अगले दिन की बारी आती है उसके दादा की ओर, जो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के कमरे में आता है और कहता सुअर की औलाद उठ उठ। हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ, इतना सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है, क्या हुआ दादा। दादा भी कहता तेरी इतनी हिम्मत साले, झूठ बोलेगा तू झूठ बोलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ, कौन सा झूठ। ये भी कहता डीएनए रिपोर्ट, हमने तेरा और अपनी बेटी का तेरी बेटी का और अपनी पोती का डीएनए रिपोर्ट मिलाया और दोनों का डीएनए मैच नहीं कर रहा था, यानी वो दोनों माँ बेटी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उनका डीएनए मैच कैसे करेगा, वो दोनों में वाकई में ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरी बीवी है और वो मेरी बेटी है, उस हिसाब से मम्मी हुई ना।
क्या ना वो डेंटियन से पैदा हुई थी और डेंटियन द्वारा उसके अंदर डीएनए मेरा होगा। मम्मी तो थी नहीं तो मम्मी का डीएनए कहाँ से आएगा। दादा भी कहता है क्या डेंटियन फेंटियन बकवास कर रहा है, तूने मुझे बोला कि मेरी बेटी के साथ चक्कर है जिसके चक्कर में पैदा हो गई, अब तू कह रहा है कि वो इसकी बेटी ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तुम्हारे 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 तुम्हारा दामाद यहाँ पर हूँ, तुम्हारी पोती का पति यहाँ पर हूँ। ये भी कहता कितना बेशरम आदमी है, कितना बेशरम आदमी है, तुझे मालूम भी है हमारी फैमिली के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या अबे तुम्हारी फैमिली छोटी मोटी आंडू मांडू फैमिली है, ऐसे फैमिली को मैं अपने कद्दू पे लेके घूमता हूँ। दादा भी कहता साले एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, शर्म कर ले भाई, थोड़ी सी शर्म कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार शर्म वरम मुझे नहीं आता, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बड़ा शर्म क्यों करूँ, और रही बात तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। दादा भी कहता साला कितना बदतमीज आदमी है, कितनी बदतमीजी करता है। हाँ मम्मी मम्मी हाँ हार्ट अटैक आ गया, ओए हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मर भी जाता है। इधर पोती बेचारी चेक करने आती है कि दादाजी दादाजी मम्मी दादाजी मर गए, ओए दादाजी मर गए, और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर को ब्लेम करने लगती है कि सारी तेरी गलती है, तूने बदतमीजी किया, उनके दिल को चोट पहुंचाया, दर्द के मारे मर गए। बाकी लोग भी कहते हैं यार ये सारी गलती इसकी है, अगर ये ना होता तो कुछ नहीं होता, पुलिस को कॉल करो, इसको जेल में डालो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है कितने कमीने लोग हो यार, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने मारा नहीं है, ये बूढ़ा हो चुका था, इसकी मरने की बारी आ गई थी। चलो यार तुम लोग इतना रोना धोना करते हो ना तो इसको मैं जिंदगी दे देता हूँ। तो लिटरली अपनी जादू टोना से बुढ़े को जिंदा कर देता है। दादा भी नोटिस करता है एक सेकंड में जिंदा हूँ, ओ शिट मुझे 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैं मर गया और मर के मैं फिर अचानक से जिंदा हो गया। ये लोग भी कहते एक सेकंड दादाजी अब ठीक हो गया, हमारे गोटे मुंह में आ गए थे। वो भी कहता चुप करो बकवास मत करो, अभी हम जवान है, इतना आसानी से नहीं मरने वाले। ये भी कहती है दादाजी आपको सही सलामत देख के बहुत ज़्यादा खुशी यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा। उतने में कोई एक लड़का आता है, वो भी डाउट में आ जाता क्या हुआ फैमिली में लोग चिल्ला क्यों रहे। ये कोई चेन नाम का एक्सपर्ट यहाँ पे था और किसी कमाल के बंदे का डिसाइपल है और इसी ने शायद जिंदा किया होगा। तो वो बुढ़ा भी कहता है क्या हुआ आपने मुझे ठीक किया, मेरी तो पूरी हालत ही खराब हो गई थी। वो भी कहता है या मैंने ही आपको ठीक किया, आपकी बड़ी हालत खराब थी। मनी मन सोचता आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार इसके साथ क्या हुआ, ये इसने अगर बोला है तो क्रेडिट ले लेता हूँ, क्या ना इसकी पोती बड़ी कमाल की लग रही है, मुझे पोती चाहिए, इनको पटा के ले लूँगा। तो पोती भी कहती दादाजी चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ दूँ। वो भी कहता शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये लड़का बड़ा स्मार्ट आदमी है, इसने मुझे बचाया, इसकी खातिरदारी करो मिस्टर चैन, तुसी ग्रेट हो। चैन भी कहता रे दादाजी शुक्रिया। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से हंसने और मुस्कुराने लगता है। तो चैन भी कहता कौन है बे तू, और तू अचानक से हंस क्यों रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बहन का कुत्ता फेंक के मारूं। वो भी कहता साला गंदी गाली मत दे। दादा भी कहता एक तो साला तूने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरी जान बचाई और तू इस पे भी हंस रहा है। हमारा मेन कट्टा पूरा एटीट्यूड में खड़ा कि जान तो मैंने बचाई थी, फालतू का क्रेडिट ले रहा है, लेकिन मुझे क्रेडिट चाहिए भी नहीं। इधर पीछे से बेटी को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी कहता दादाजी कुछ भी मत बोलो यार, मेरे पापा अच्छे आदमी हैं, वो अंकल बड़े गंदे गंदे अंकल है, गंदे अंकल। वो अंकल भी कहता रे बच्ची शांत हो जाओ यार बच्ची बहुत बकवास करती है, बच्ची को ठिकाने लगा दूंगा बच्ची भी डर जाती है कि अंकल कितनी गंदी स्माइल दे रहे हैं, मम्मी मम्मी अंकल बहुत ही गंदे, मुझे बचा लो। ये भी देखती है अरे यार ये बच्ची को क्या हो गया, अरे बच्ची प्लीज शांत हो। मम्मी मम्मी ये लोग देखो मेरे पापा के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो अंकल बहुत ही गंदे। तो बेटी भी कहती है अरे सुनिए ना यार, मेरे पति है, अभी अभी शादी हुई है, दिमाग से थोड़े पैदल यहाँ पर है, उनसे जो भी गलती हो गई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि अरे यार मुझे पागल बोले जा रही है, इसको तो रात में देखूंगा कमरे के अंदर। उतने में बाप कहता है शिट यार, बाई फैमिली के लोग यहाँ पे चले आए, बाई फैमिली का बाप वही जिसके साथ शादी होने वाली थी। दादा भी कहता वाट तो क्या हुआ, डर क्या रहा है, हम क्या छोटे मोटे लोग हैं। वो भी कहता क्योंकि यार उनके साथ शादी कैंसिल हो गई ना, उनका बहुत ज्यादा अपमान हो गया, वो पक्का बदला लेने आए होंगे। इसको भी डर लगता है कि अरे यार शादी तो मेरे साथ ही होने वाली थी, कहीं साले मुझे उठा के लेके ना चल जाए। दादा भी कहता डोंट वरी, जब तक मैं जिंदा हूं ना मेरी फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और वो जो चेन नाम का लड़का था वो भी कहता ओके ठीक है, आप लोग का जो मैटर है देख लीजिए, मैं तो यहाँ से चला। दादा भी कहता ठीक है जाइए आराम कीजिए, आपके साथ बाद में मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये भी कहता ठीक है बाय बाय मैडम जी। हमारी मैडम जी पे लाइन मार रहा था, तो हमारा मेन कट्टा देख के अनुमान लगा लेता कि साला मेरी बीबी है, मेरी बीबी पे लाइन मारेगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसकी बॉडी वहीं पे फ्रीज कर देता है। वो लड़का भी देखता व्हाट क्या हुआ, मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही। ऐसा मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, और इतना जोर से पकड़ लिया है कि साला पूरा पैर भी दुखने लगा। किसने, इस लड़के ने किया, ऐसे कैसे कर सकता है। दादा भी कहता क्या हुआ, अचानक से नीचे बैठ क्यों गए। हो भी कहता ना अरे मेरे जूते के फीते खुल गए थे, मैं उसको बांधी यहाँ पे रहा था। दादा भी कहता है
लेकिन आपने तो जूता भी नहीं पहना है। वो भी कहता है मजाक कर रहा था यार, मुझे यहाँ से जाने दो। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से ऐसे घूर के देखे जा रहा था ना कि साले के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो भी देखता भाई ये मुझे मार डालेगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। फिर वाइफ फैमिली के लोग आते हैं तो दादा भी कहता है वो कैसे हो यार, तुम तो अपने फैमिली के लीडर हो, मुझे लगा नहीं था डायरेक्ट लीडर यहाँ पे चला आएगा। तो लीडर भी कहता देखो शादी होने वाली थी लेकिन फॉर सम रीज़न शादी यहाँ पे रह गई लेकिन इसमें दिक्कत क्या है। तो लड़की भी कहती हाँ यार शादी होने वाली थी लेकिन शादी कैंसिल हो गया, क्या ही कर सकते हैं, नसीब में शायद शादी लिखा नहीं होगा। दादा भी कहता ठीक है यानी आपने माफ़ कर दिया, बाद में मिलते हैं। वो भी कहता क्या बाद में मिलते हैं, साला मेरा पोता गायब है, किधर है मेरा पोता, कहाँ छुपा के रखा है, सामने निकलो। तो ये लोग भी चौंक जाते कि हैं अबे पोता गायब है, हमें तो आइडिया नहीं है। अब बेटी भी कहती हुई तो यार अब क्या बोले जा रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग भी कहते सालो ज़्यादा नाटक मत करो, शादी के बाद से बेचारा गायब है, अभी तक दिखा नहीं है। ये भी कहती हाँ लेकिन हमको कोई आइडिया नहीं है। वो गुस्से के मारे शादी छोड़ के चल गया और उसके बाद कभी वापस आया भी नहीं। इधर बेटी अपने पापा के पास आती है और कहती है पापा मम्मी हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हो। माँ भी कहती है अरे कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि उनका बेटा ही गायब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा उसका बेटा गायब हो गया, आई नो किधर है। तो ये भी कहता व्हाट यू नो किधर है, किधर है, किधर है, बोल किधर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मैंने मार डाला उसको, मर गया वो। ये भी कहता साले फालतू नाटक मत कर, सच्चाई बता। बीबी भी कहती है अरे अंकल जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, ये कुछ भी बोलता रहता है, मजाक करता रहता है, इसने आपके बेटे को कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। अरे आपका बेटा पार्टी मनाने गया होगा या कुछ सैड होकर रो रहा होगा कहीं पे, प्लीज जाके ढूंढ लो। वो भी कहता हर जगह मैंने ढूंढा कहीं नहीं मिला, आखिरी बार तुम्हारी शादी में ही दिखा था, उसके बाद घर तक भी नहीं आया, कहाँ गया, तुम लोगों ने पक्का किडनैप करके रखा होगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बहरा है, मैंने क्या बोला सुनाई नहीं दिया, मर गया वो, मर गया। बीबी कहती है चुप हो जा यार, चुप हो जा। अरे अंकल जी प्लीज इसको माफ कर दो, कुछ भी बोले जा रहा है, अभी अभी क्राइम पेट्रोल देख कर आ रहा है, क्राइम पेट्रोल में तो मारकाट होता रहता है ना, इसने कुछ भी नहीं किया, इसको जाने दो। तो वो भी कहता तुम्हारा ये पति बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा और अपने बेटे को ढूंढूंगा, और मुझे खबर मिला कि तुम लोगों ने मेरे बेटे का बाल भी बांका किया है, तुम में से कोई नहीं बचेगा, बाय। इतना बोल के वो लोग चल जाते हैं। इधर अपना दादा कहता है कि अरे तुम्हारा पति पागल वागल है क्या, कुछ भी बोलता रहता है, अपनी बेटी पे नजर रखो वरना नाम यहाँ पे बर्बाद करेगा, चलो यार यहाँ से। दादा भी निकल जाता है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई पागल वागल है साले, अगर लेकिन उन लोगों ने हमारा बाल बांका करने की कोशिश की उनकी मैं धजिया उड़ा दूंगा। ये भी कहती चुप कर यार, मार दूंगा, मार दिया, काट दूंगा, धजिया उड़ा दूंगा, यही बस बोलने आता है क्या तुझे, थोड़ा काम वाम नहीं कर सकता, दिमाग नहीं लगा सकता क्या, कुछ भी बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है। ये भी कहता ना मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमेशा सच बोल रहा हूँ, और तुमको तो मैं लिटरली कुछ नहीं होने दूंगा, जिसने तुमको टच किया ना आग लगा दूंगा साले को। तो मैडम जी भी लाइक ओ माय गॉड यार, मेरे लिए आग भी लगा देगा। देखा जाए तो आदमी थोड़ा कमीना नीच घटिया है लेकिन प्यार तो करता है। अब आते भाई एक आदमी की ओर जो कुछ अपना इविल पावर से प्रैक्टिस करता है और कहता इतने सालों की मेरे काला जादू आज यहाँ पे काम आ गया, जाओ और जाके जल्दी से मुझे उस बंदे को लेकर आओ। तो उसने क्लोन बना लिया था और क्लोन को ऑर्डर दे देता है उसको लेकर आओ, और किसको लेकर आओ ये नहीं मालूम, हो सकता है हमारे मेन कैरेक्टर को या शायद बीवी को। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो यहाँ पे डाउट में था, क्योंकि जब से पृथ्वी पर आया हो ना तब से अजीब अजीब सी चीजें हो जा रही है। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर अपना इमोर्टल पावर ये दुनिया में यूज नहीं कर सकता, जो भी ये पावर यूज कर रहा था ना वो बस नॉर्मल बॉडी का पावर था, इमोर्टल या स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं ना वो यूज नहीं कर सकता, एक वो यूज नहीं कर पा रहा। फिर आती मुझे अचानक से वो लड़का दिख गया जो कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे निकल गया। बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें यहाँ पे हो रही है, मुझे पता करना पड़ेगा। तभी आसमान में अजीब अजीब सा बिजली कड़कता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साले ये बिजली क्या हो रहा है, लगता कोई है। तो जिस क्लोन को भेजा गया था ना वो क्लोन आ रहा था, हमारा मेन कट्टा उसको भी पटक के मार के ख़त्म कर देता है और देखता वट ये तो क्लोन लग रहा है, मुझे लगा कोई जिंदा इंसान यहाँ पर है, साला पता नहीं किसने क्लोन यहाँ पे भेजा। अगर इसका मालिक दिखेगा ना इसको मालिक को भी मारूंगा। अब आते भाई मालिक की ओर जहाँ पे मालिक को अचानक से चोट लग जाती है क्लोन को खत्म होते ही। ये भी कहता व्हाट यार वो बंदा तो कुछ ज्यादा हाई लेवल का निकल गया, उसने मेरे क्लोन को ऐसे करके यहाँ पे मारा, आई होप वो मेरा पीछा करते करते घर पे ना आ जाए। तो जैसे इसने बोला ना वैसे हमारा मेन कैरेक्टर खिड़की पे आके बैठ गया था और कहता लो मैं चला आया।
वो एकदम डर जाता, रे भैया ये कहाँ से आ गया, भैया सॉरी भैया मुझे यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाने दो साला, तूने जैसे मेरे पीछा करने की कोशिश की ना, जाने तो तुझे कभी यहाँ पे दूंगा ही नहीं, पटक पटक के यहाँ पे मारूंगा। लेकिन उसको कुछ नहीं करता, बस धमकी देता है और धमकी दे के वापस आ जाता है। कोई आज के बाद कभी करना मत। फिर अपने घर पे आता है, बेटी भी कहती है पापा 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 कहाँ चले गए थे, मुझे मम्मी भी दिखाई नहीं दे रही, मम्मी किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ तुम्हारी मम्मी वो तो कंपनी चली गई। बेटी ने पहली बार कंपनी का नाम सुना था, उसको लगता ओ ये कोई घूमने फिरने की जगह होगी, मुझे भी जाना है मम्मी के साथ कंपनी ये। लेकिन भूख भी लगा, खाना दे दो। नौकरानी खाना लेकर आती है, लेकिन खाना बहुत ही बेकार और गंदा सा था। कहती है खा लो तुम्हारा यही ऑर्डर है। बेटी भी कहती छी तू, ये देखने में भी गंदा है और ये तो खाने में भी गंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेके जाओ और कुछ और खाने को लेकर आ जाओ। नौकरानी एटीट्यूड दिखाने लगती है और कहती सर नहीं, फैमिली में जिसकी जितनी औकात होती है उसको उसी हिसाब से खाना मिलता है, और फैमिली में आपकी कोई औकात नहीं है। फैमिली में आपकी औकात कुत्ते से बेकार है, इसके लिए आपको एटलीस्ट कुत्तों का खाना यहाँ पे मिल रहा है। ये भी कहती है अरे कैसी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, मैं मम्मी को कंप्लेंट कर दूंगी। नौकरानी भी कहती चुप कर यार, पता नहीं किसकी बेटी यहाँ पर है आके हमारे फैमिली में बैठ गई है, नाम बदनाम की जा रही है। अगर तू छोटी बच्ची ना होती उठा उठा के तुझे मारती, बड़ी आई थी होगी सड़क से आई हुई। ये सुनते ही हमारे मेन कट्टे को गुस्सा आता है और लपड़ मार देता है और कहता मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला ना जान निकाल लूंगा। तू ये फैमिली की नौकरानी है, इसके लिए तू जिंदा है, कोई और होती है अब तक मर चुकी रहती। नौकरानी को रोना आ जाता, मम्मी मार के मेरा गाल फाड़ दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।